आइए आज हम लोग कक्षा 10 क्लास का 7वां चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7वां चैप्टर में आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में यानी कि 9th क्लास में जब पढ़ते हैं वहां पर हम लोग ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में जानते हैं कि ज्यामिति क्या चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर ज्यामिति को जो है बताया जाता है किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा, रेखा के द्वारा, किरण के द्वारा, ठीक है, कोण के द्वारा। उस ज्यामिति में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर क्या होता है? लाइन होता है, रे होता है, ठीक है, और किरण होता है, एंगल होता है, ठीक है, और बहुत सारा फिगर भी बनने लगता है। तो यहाँ पर भी ज्यामिति के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन एक स्पेशल ज्योमेट्री आ जाता है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोगों को केवल पॉइंट ही दिया रहेगा, बिंदु ही दिया रहेगा, और उसी बिंदु के सहायता से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस दुनिया के किसी भी कोने में या इस स्पेस में कहीं पर भी हैं आप, ठीक है, आपको आपका स्थिति बताना हो तो कैसे बताया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति इस प्लेन पर, इस अर्थ पर कहाँ है? मान लीजिए कि ये पूरा अर्थ है। अब ये अर्थ है तो ये पॉइंट हम लोग लिख दिए P। इस पॉइंट का स्थिति इस अर्थ पर कहाँ है, इसको कैसे बताया जा सकता है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी का भी स्थिति बताने के लिए कोई ना कोई पॉइंट है ना, निश्चित पॉइंट लेना क्या है, अनिवार्य होता है। जब तक हम लोग कोई निश्चित पॉइंट नहीं लेंगे तो हम लोग इसका स्थिति नहीं बता पाएंगे। संभव है? इसका स्थिति कैसे हम लोग बता सकते हैं? ये वाला पॉइंट जो है कहाँ पर है इस प्लेन पर, कैसे बताएंगे? संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यही मान लीजिए कि ये पॉइंट है, मान लीजिए एक बिंदु है, ये यहाँ पे खड़ा, ठीक है, इस जगह, तो ये कहाँ पर है, इसको कैसे बताएंगे? इसका स्थिति कहाँ पे? जैसे मान लिए कि ये पूर्णिया है ना, ये पॉइंट क्या है? पूर्णिया। तो पूर्णिया कहाँ है उसका स्थिति भी बताने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई निश्चित पॉइंट अनिवार्य लेना होगा। ठीक है, जब तक नहीं लेंगे तब तक हम लोग पूर्णिया का स्थिति भी नहीं बताएंगे पूर्णिया कहाँ है। तो पूर्णिया का स्थिति बताने के लिए हम लोग कोई निश्चित पॉइंट ले लेंगे तो उससे हम लोग आराम से, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिहार ले लिए है ना, इंडिया का मैप में हम लोग क्या ले लिए? बिहार। ठीक, अब अगर हम लोग मध्य प्रदेश में पॉइंट ले लिए तो हम लोग बिहार का स्थिति बता देंगे आराम से, क्लियरली रूप से हम लोग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ है, जस्ट आपका दक्षिण और पश्चिम में है। तो हम लोग बिहार का स्थिति बता देंगे कि बिहार जो है आपका पूरब और उत्तर में है ना, मध्य प्रदेश की तुलना में। अगर हम वही ले लेंगे, क्या कहते हैं, झारखंड ले लेंगे एक निर्देशांक यानी कि एक निश्चित पॉइंट, तो हम लोग कहेंगे केवल बिहार जो है उत्तर में है। कहाँ? अगर हम लोग झारखंड ले लेते हैं एक निर्देशांक बिंदु, तो यहाँ पे उसी प्रकार का चीज यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि कोई निश्चित बिंदु जो है उसी का पता लगाना है, ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे क्या चीज? एक बिंदु दिया होगा और दूसरा बिंदु दिया होगा, ठीक, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और एक त्रिभुज भी दिया होगा इस चैप्टर में, ठीक, और इस त्रिभुज का तीनों पॉइंट दिया होगा, शीर्ष बिंदु दिया होगा, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई चाहिए तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। क्या ऐसा संभव है कि त्रिभुज का आधार भी ना दिया हो, ऊंचाई भी ना दिया, यानी कि एक भी भुजा नहीं दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि त्रिभुज का बिना ऊंचाई, बिना आधार, यानी कि कोई भी भुजा नहीं भी दिया रहेगा, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। उसको सीखने से पहले आइए हम लोग इस निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक चीज है उसको सीखने का कोशिश करते हैं। बेसिक चीज में आपका क्या चीज आ जाता है? सिंपल में एक स्टार देखिए यहाँ पे है, ये जो है जो निर्देशांक ज्यामिति बनाया है ना, निर्देशांक ज्यामिति को बनाने वाला, सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति का नाम है रेने देकार्त। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले ज्यामिति को निर्देशांक किसी निश्चित बिंदु से जोड़ा था। ठीक है, इसीलिए इसी रेने देकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने किया क्या? हम लोग जानते नंबर लाइन को जानते हैं ना, दो नंबर लाइन को एक दूसरे के लंबवत में रख दिया। ठीक है, अब लंबवत में रखने का तो किसी भी डायरेक्शन में रखा जा सकता था,
जैसे कि एक ऐसे और एक ऐसे, तब भी तो लंबवत ही है ना। 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से रखा जा सकता था, ठीक है। लेकिन बोला गया कि इस तरीके से रखना है जो कि हम लोगों को समझने और समझने में आसानी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम लोग दो नंबर लाइन को, दो रेखा को एक दूसरे के लंबवत में हम लोग सीधा सीधा ले लेते हैं। एक आपका ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेते हैं और एक क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं। कौन सा लाइन खींच लेते हैं? ऊर्ध्वाधर, और ये आपका ऊर्ध्वाधर है, एक क्षैतिज लाइन, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से जो फिगर बनता है आपका, वो इस प्लेन को, समतल को क्या करता है, चार भागों में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए हम लोग धरती पर क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे, तो पूरा का पूरा वो दोनों लाइन बढ़ते चले जाएगा पूरा अर्थ तक। ये भी इधर मतलब दूर तक जा रहा है, इधर मतलब दूर तक जा रहा है, इधर भी बहुत दूरी तक जा रहा है, इधर भी बहुत दूरी तक जा रहा है, ठीक है। तो पूरे के पूरे समतल को क्या करेगा, चार बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। तो चार बराबर भागों में जब बांट दिया है, तो ये वाला जो लाइन है आपका y और y डैश, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है आपका, है ना, जो सुता हुआ है, सोया हुआ, ये खड़ा, ठीक है। और ये जो आपका सोया हुआ लाइन है, ये x o x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हॉरिजेंटल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। हॉरिजेंटल मतलब सोया हुआ स्लीपिंग लाइन, और वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। हम लोग ऐसा कहीं पर भी देखेंगे तो हम लोग इसको इसे ही कहेंगे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे और ऐसा कहीं पर भी मिल जाए, तो ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं। कभी भी निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ऐसा देखेंगे, तो ये जो आपका सोया हुआ लाइन है, क्षैतिज रेखा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों रेखाएं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ऑरिजिन पॉइंट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां पर भी मिलती है, दोनों एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिलती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मूल बिंदु जान लिए, एक्स अक्ष किसको कहते हैं वो जान लिए, वाई अक्ष किसको कहते हैं वो जान लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या जानना है कि ये जो है आपका काम किया गया, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पूरा का पूरा प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग गिनती तो कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नियम दे दिया है वहीं से ना हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ से भी 1 2 3 4 गिन सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 गिन सकते हैं ना। लेकिन हम लोगों को गिनती सिखाया जाता है कैसे, 1 2 3, तो हम लोग वहीं से गिनते हैं। कभी 0 से स्टार्ट करते हैं गिनती, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिनती जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पार्ट बनता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये एक भाग हो गया जिसको इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। अगर कहीं पे भी दिखाना हो तो शॉर्ट में इसी तरीके से दिखा देना। ये फर्स्ट का मतलब वही चीज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, जिसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर इसको कहीं भी लिखना हो तो सेकंड लिख के हम लोग केवल दर्शा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, है ना, जिसको इंग्लिश में थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे फोर्थ लिख देंगे। इस तरीके से हम लोगों को चतुर्थांश क्या होता है वो भी पता चल गया। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है वो पता चल गया।
ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है वो पता चल गया। मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते, किससे? ओ से। ओरिजिन है ना, ओरिजिन जो आपका स्टार्ट होता है ओ से, ठीक। और ये जो है आपका एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स ओ एक्स इस तरीके से बोलते हैं। एक्स ओ एक्स रेखा जो है ये एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश ये आपका वाई एक्स है ना, याद रहेगा वाई एक्स या वाई एक्सिस है। इस तरीके से हम लोग चतुर्थांश, एक्सिस और मूल बिंदु के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु के बारे में जान ली। यही मेन पॉइंट है आपका, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। अब एक आपका मेन पॉइंट आता है यहां पर निर्देशांक। समतल में या किसी भी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु अगर होगा उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक किसको कहते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचे हुए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है, ये प्रथम चतुर्थांश है। हम लोग यहाँ पर इसी को समझेंगे, बाकी सबके लिए वही काम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये बिंदु है आपका P समतल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यह बिंदु कहां पर स्थित है, या मान लीजिए कि यहां पे हमको पहुंचना है, तो यहां पे हम लोग पहुंचने के लिए क्या करेंगे। यहां पे पहुंचने के लिए हम लोग यहां पर है, इस बिंदु O पर है। कहां पर है? बिंदु O पर, मूल बिंदु पर है हम लोग, ठीक है। तो मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो मेरे पास दो तरीका है। एक पहला यहां से क्या करेंगे, तुरंत फटाफट भागते भागते यहां आएंगे, फिर भागते भागते यहां आ जाएंगे, यहां पहुंच गए, सिंपल सी तो बात है। फिर यहां क्या करेंगे, यहां पर है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से स्टार्ट किया भागते भागते यहां आ गए, यहां से क्या आएंगे, भागते भागते यहां चले आएंगे। सिंपल सा तरीका, यही दो तरीका है ना। तो आपको यहाँ पे ये तरीका यूज करना, नीचे वाला। हम लोग जो भागेंगे सबसे पहले एक्स अक्ष की ओर भागेंगे, चाहे हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट में भागें, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। जब भी बोला जाए भागने का काम करना है, दौड़ने का काम करना है, पहला क्या करना है, एक्स अक्ष में दौड़ना है, तब फिर क्या करना, वाई अक्ष की दिशा में दौड़ना है। मतलब यहाँ जो चल रहे हैं, मतलब वाई अक्ष की दिशा में न चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वाई अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, और यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं। तो हम लोग जो एक्स अक्ष की दिशा में यहाँ पे पहुंचने के लिए चले, तो हम लोग एक्स अक्ष की दिशा में कितना दूरी तय किए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई दूरी तय किए। हम लोग एक्स अक्ष पर जितना इकाई दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वही चीज यहां लिख दिया जाता है। पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो पॉइंट P के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, पहला काम एक्स अक्ष पर जितना भी दूरी हम लोग चलते हैं उसी दूरी को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहुंचने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ से 4 इकाई दूरी चले, 4 लिख दी। उसके बाद क्या किए, यहाँ से हम लोग वाई एक्सिस की दिशा में चले। तो वाई एक्सिस की दिशा में चले तो कितना दूरी चले, देखिए इतना ही दूरी चले। यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है 3। तो 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट P है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे आपको x वाला कोई भी वैल्यू लेना है और यहाँ पे y वाला कोई वैल्यू लेना, यानी कि y अक्ष पर बैठने वाला नंबर। और पहले हम लोग x अक्ष, हमेशा पहले क्या करेंगे, x ही लेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहले y ले लेंगे, x ले लेंगे। क्यों नहीं ले लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बना दिया गया। जिस दिन आप गणित का बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, आप उस दिन कह दीजिएगा तो आपका सिस्टम चलने लगेगा, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम दे दिया गया APJ अब्दुल कलाम, तो क्या लगता है उसको हम लोग नाम चेंज कर देंगे, बदलेगा, उसका नाम हो गया। तो जिस सिस्टम दे दिया गया वो सिस्टम चल रहा है, इसका नामकरण एक तरीके से हो गया। इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, पुनः बाद में y लिखेंगे, और दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कोमा दे देते हैं। क्या करते हैं, कोमा दे देते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी बिंदु के स्थिति को बताते हैं। अब यहां पर देखने वाला चीज है, ये 4 और 3, ये जो है बिंदु P का क्या कहलाता है। तो ये जो 4 है और ये जो 3 है, बिंदु P का निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक। हम लोग क्या कहेंगे,
अगर लिखने के लिए कहा जाए कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, बिंदु R का निर्देशांक क्या है, बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, बिंदु S का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु P का निर्देशांक जो है PXY है। बिंदु P का निर्देशांक PXY है, बराबर x के जगह 4 है और y के जगह 3 है। तो ये आपका निर्देशांक हो गया किसी भी बिंदु का। तो निर्देशांक क्या होता है समझ में आ गया ना। निर्देशांक मतलब दो गो पॉइंट, निर्देशांक मतलब दो गो बिंदु है ना। कहां पे, समतल में। क्या करते रहते हैं जी, दोहरा रहे कलम को पी इधर से। चलिए, तो ये देखिए, ये जो आपका निर्देशांक तो समझ में आ गया। कहीं कहीं पे बिंदु P का निर्देशांक के जगह नियामक वर्ड भी यूज होता है। निर्देशांक और नियामक सेम है, निर्देशांक बोले या नियामक बोले एक ही वर्ड है ना अर्थ एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो PXY, P 4 3। तो उसी तरीके से XY यानी Q का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, XY है। R का निर्देशांक क्या है, XY है। S का निर्देशांक क्या है, XY है। निर्देशांक मतलब समझ में आ गया ये वर्ड। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अब हम बोलेंगे 4 को क्या बोलेंगे। ये तो हम जाने कि P का निर्देशांक 4 3 होता है, तो ये 4 क्या चीज है, 4 का क्या नाम है, इसका भी तो कोई नाम होगा ना। तो 4 को है ना, ये जो 4 है, इस 4 को बिंदु P का x निर्देशांक कहा जाता है, या x नियामक कहा जाता है, या x कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये 4 जो है, 4 क्या चीज है, बिंदु P का x निर्देशांक या x नियामक। ठीक उसी प्रकार से बिंदु 3 जो है, ये बिंदु P का y निर्देशांक कहलाता है या y नियामक कहलाता है। समझ में आ रहा, नियामक या निर्देशांक क्या है, समझ में आ गया। x निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या है, समझ में आ गया। अगर बोला जाए कोई बिंदु है 4 P और ये है 4, इसमें पूछा जाए आप लोगों से कि बिंदु P का x निर्देशांक क्या है, बताइए तो तुरंत बता दीजिएगा 4। इस बिंदु में बोलेंगे बिंदु R का x निर्देशांक क्या है, 3। इस बिंदु में y निर्देशांक क्या है, 8 है। इस बिंदु में है ना -4 y निर्देशांक। समझ में आ गया, y निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक क्या है, निर्देशांक भी समझ में आ गया। क्या समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब देखिए, इस बुक में आपका 1 नंबर का सवाल इसी से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है, x निर्देशांक y निर्देशांक। अगर याद रहेगा तो आप 1-2 नंबर उठा के लेके चले आएगा तुरंत। अभी जो पढ़ रहे हैं आपका 2-3 नंबर हो गया एक तरीके से। चलिए, अब उसके बाद देखिए, ये जो x निर्देशांक है एग्जाम में ये पूछा जाता है। x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, एक नया नाम आता है आपका। x निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। और y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आ गया, भुज कोटि। भुज क्या चीज है, x निर्देशांक है, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। फिर से हम लोग पुनः सवाल इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का सवाल। इसी तरीके कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस बिंदु P का भुज बताइए, तो भुज 4। इस बिंदु P का कोटि बताइए, 8 हो जाएगा। इस बिंदु R का भुज बताइए, 3 हो गया। कोटि पूछेगा तो -4 हो जाएगा। भुज बोले, कोटि बोले, x निर्देशांक बोले या y निर्देशांक बोले, समझ में आ गया। x निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या है, और P बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे लिखेंगे वो समझ में आ गया। कोई दिक्कत है। अब हम लोग मूल बिंदु के बारे में जाने, है ना। मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक भी पूछा जाता है। ये भी 1 नंबर के लिए बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है, भी आई। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, अब देखिए ये पॉइंट है ना O, हमको यहाँ पे पहुंचना है, हम यहीं पे खड़ा है, यहीं पे पहुंचना है। तो बताइए x अक्ष की दिशा में ये आपका O है, ठीक। जैसे ये पॉइंट P था ना, तो P पॉइंट पे जाने के लिए क्या किए, x अक्ष की ओर हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए। तो हम मान लिए कि यहीं पे हम लोग खड़ा, हम लोग को O बिंदु का निर्देशांक चाहिए, O बिंदु का निर्देशांक चाहिए, हम लोग यहीं पे खड़ा है। अब बताइए यहाँ पे पहुंचने के लिए हम लोग को दौड़ना होगा, नहीं दौड़ना होगा। x अक्ष की ओर कितना चले हम लोग, कुछ भी नहीं चले, 0 चले।
वाई अक्ष की ओर कितना चले, कुछ भी नहीं चले, यानी कि ना ही ऊपर चले ना ही नीचे चले, तो यही आ गया, समझ में आ रहा। तो ये जो है मूल बिंदु है, वो क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। और ये 1 नंबर में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, पीछे का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपका पूछा जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 0 है। कैसे पता करेंगे, तो खड़ा हो जाइए मूल बिंदु पे, आप दौड़ लगा दीजिए, कहाँ चलना है, तो किधरों नहीं दौड़ना तो नहीं दौड़ना है तो एक्स भी 0 वाई भी 0। हाँ, लेकिन इस पी बिंदु पे आना है, क्या करना होगा, दौड़ लगाना होगा, एक्स अक्ष की ओर 4, वाई अक्ष की ओर 3। समझ में आ गया, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। चलिए अब हम लोग जो चतुर्थांश को देखे हैं, ठीक है, इस चतुर्थांश का जो चिन्ह प्रणाली देखना है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर बैठेगा चतुर्थांश में, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, उसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा, उसी चीज को समझना है। तो हम लोग सिंपल में क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, ठीक है। और एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पहला वाला दोनों प्लस होता है, और पहला यानी कि विषम संख्या है, ये आपका 1 क्या है, विषम संख्या, और 3 क्या है, विषम संख्या, 2 क्या है, सम संख्या, 4 क्या है, सम संख्या। जो आपका विषम होगा तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ये प्लस प्लस पहला, तो दूसरा माइनस माइनस, है ना। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, माइनस प्लस, तो ये वाला चौथा देखिए प्लस माइनस, है ना। इसमें माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस, कोई दिक्कत। अब कैसे आ रहा उसको हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक था। अब ये कैसे हुआ, प्लस ही प्लस क्यों लिए, इसका माइनस प्लस क्यों लिए, इसका माइनस माइनस क्यों ले लेते हैं, इसका प्लस माइनस क्यों ले लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे देखिए ये बिंदु आपका है P, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम लोग, चलिए उससे पहले ये समझते हैं, ये नंबर लाइन है आपका एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को तो हम लोग ड्रॉ करना जानते हैं ना, पहले बीच में 0 लेते हैं, 0 के हम लोग एक साइड क्या करते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर लेते हैं, कोई दिक्कत, पॉजिटिव नेगेटिव। और दूसरा वाला भी हम लोग क्या लेते हैं, नंबर लाइन, उसी को क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं 0, यानी कि 0 वाला पॉइंट को 0 पे रख देते हैं, मूल बिंदु बन जाता है, ठीक। तो ऊपर जो हो जाता है प्लस हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, याद रहेगा। अब लिखने का तरीका देखिए सीख लीजिए, प्लस वाला यानी कि नीचे जो क्षैतिज रेखा होता है ओरिजेंटल, उसमें देखिए कैसे लिखा गया, 1 2 3 4 5 नंबर के नीचे लिखा गया है, -1 -2 -3 -4 नंबर के क्या है, नीचे है, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिए, ये जो आपका वर्टिकल लिया गया है, इसमें माइनस इधर लिखा गया, प्लस इधर लिखा गया। तो सजाने के दृष्टिकोण से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस साइड आपका 1 2 3 लिख दिया गया है, इस साइड आपका -1 -2 1, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। आप ये सिस्टम बन गया, जहां भी देखा जाए इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक। तो चलिए अब इस पॉइंट पे हमको पहुंचना है, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स की और दौड़ लगाएंगे पहले। तो बताइए इधर जो हम लोग चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे कि नेगेटिव चलेंगे, पॉजिटिव न चले तो पॉजिटिव चलेंगे, तो पॉजिटिव न मान लिखेंगे, इसीलिए आपका ये प्लस आ जाता। यहाँ तो पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा, वाई की दिशा में दौड़ लगाना होगा। तो वाई की दिशा में दौड़ लगाएंगे, ऊपर वाला क्या होता, पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव ही न चलेंगे 2 इकाई, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश का जो भी निर्देशांक होता है प्लस प्लस में ही होता है। और देख के बता देंगे, दोनों अगर प्लस में, जैसे 3 2 प्लस में है प्रथम चतुर्थांश में, 4 3 कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में, 3 2 कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में, दोनों प्लस तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हमको देख जिधर भी चलना है एक्स एक्स की ओर चलना है। अब बता इधर जो चलेंगे एक्स एक्स पर कौन सा नंबर मिल रहा है, माइनस वाला मिल रहा है, तो माइनस लिखेंगे ना, -3 लिखें, तो यहाँ पे इसलिए ले लिया जाता है क्या, माइनस ले लिया जाता है। समझ में आया, माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि दौरे लगा देते हैं हम लोग माइनस की ओर,
है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहुंचना यहाँ है ना, ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर वाला कौन सा, प्लस वाला, इसीलिए प्लस ले लिया गया। समझ में आया। माइनस और प्लस क्यों लेते हैं, तो ये आपका माइनस प्लस हो गया। अब कोई पॉइंट है आपका ये वाला, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे। यहाँ से किधर लगाएंगे, इधर की इधर, एक्स अक्ष की है ना, एक्स डैश की ओर, तो यानी कि नेगेटिव नंबर मिलेगा हमको, तो नेगेटिव लिख दिया गया -3। फिर यहाँ पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यानी कि कौन वाला, वाई डैश की ओर, यानी कि माइनस वाला में जाएंगे, माइनस वाला में दौड़ना होगा हमको, तो -2 ले लिया गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस। समझ में आ गया। उसी प्रकार से चतुर्थांश में कोई पॉइंट ये है, तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स अक्ष की ओर दौड़ लगाएंगे, एक्स अक्ष की ओर इधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे हम लोग, तो ये आपका 3 हो गया। 3 क्या है आपका प्लस में, तो इसलिए ले लिया गया प्लस। अब बताइए यहाँ पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे, तो नीचे वाला कौन सा, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव ले लिया जाता। तो समझ में आया कैसे हम लोग लेते हैं, है ना। नहीं पता रहेगा, याद नहीं रहेगा, हम लोग क्या कर देंगे, है ना, मूल बिंदु पे खड़ा हो जाएंगे, दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब दौड़ेंगे तो पता चल जाएगा, हमेशा पहले किस में दौड़ेंगे, एक्स अक्ष पे। यही सोचना है कि जाना किधर है, -3 तो मेरा इधर होता है, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर होता है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पे प्लस ऊपर माइनस नीचे होता है। समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये लिख दिया गया है -3 और ये 4, बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में, विद्यार्थी दूसरा क्वाड्रेंट में है ना। उसके बाद बताइए ये -3 है, -4 है, ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से बताइए ये 4 है, -3 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला प्लस फिर माइनस, है ना। उसके बाद बताइए 3 और 2 किस क्वाड्रेंट में, पहला वाला। समझ में आ गया। 3 -3 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, है ना। -3 4 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। अब बताइए इस बिंदु P का भुज कौन है, कोटि। हम पूछे भुज तो बोलता कोटि, हम बोले बिंदु, इस बिंदु का भुज कौन है, 3। चलिए इस बिंदु का कोटि बताइए कौन है, 4 है। इस बिंदु का कोटि बताइए कौन है, इस बिंदु का कोटि बताइए, है ना। चलिए इस बिंदु का एक्स निर्देशांक बोलिए, 3। समझ में आ गया। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, भुज, मूल बिंदु समझ में आ गया, कोटि समझ में आ गया, कोई दिक्कत है।